नेताओं से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जिस पार्टी और जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं वह आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कोई स्कूल अस्पताल आज तक बनवाया है, या कभी आपके बच्चे का फीस उसने जमा किया है, या कभी उसने आपसे पूछा हो कि आप मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके खेत की जुताई हुई है कि नहीं, आपके पास पैसे हैं बीज लाने के लिए या खाद लाने के लिए है कि नहीं। तो ऐसा अगर आपके सामने प्रत्याशी है तो उसका आप समर्थन कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो उसका समर्थन बिल्कुल मत कीजिए और उसको कहिए कि आप जीतोगे, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा, तो क्या मेरे लिए अब मेरे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, मेरे जनता के लिए क्या करेंगे। कार्यकर्ता मायने रखता है कि नहीं? बिल्कुल। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई पार्टी का मुख्यमंत्री या उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कार्यकर्ताओं को सैलरी देते हैं? पैसा कौन कमाता? पार्टी का बड़ा बड़ा नेता पैसा कमाता, सांसद विधायक कमाता, जिला अध्यक्ष कमाते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं। इतनी संपत्ति कहाँ से आती है? और कोई कहते कि मेरी संपत्ति मेरे पास नहीं है, कुछ जांच करवा ले लोग। 2000 जनता के लिए किए हैं। अच्छा ये बताइए, जो आप शादी करवाए हैं किस किस वर्ग के जो है बच्चे? देखिए हम लोगों ने जो शादी करवाई सर्व समाज की बच्चियां, सर्व जात की हैं, सर्व धर्म की, जो आया सबका करवाए हैं जी। और इसमें सबसे ज्यादा जो गरीब बच्चों की शादी है, सबसे ज्यादा दलित बच्चियों की हुई है। जी जी जी। उस लायक बनाना अपने चिल्लू बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, जो मतलब आप सोच रहे हैं कि इस तरह का हम अस्पताल बनवाएंगे जहां पर सबकी इलाज हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही है, ऐसा स्पेशलिस्ट और आधुनिक अस्पताल बनवाएंगे जहां गंभीर इलाज बीमारियों का इलाज हो और सभी जात, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के समर्थकों कार्यकर्ताओं का भी इलाज हो, जो अपनी अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी और उनके नेता उनके लिए आज तक कुछ नहीं किए हैं। ना उनके बच्चे के लिए किए हैं, ना उनके लिए किए, ना उनकी जवाब। तमाम ऐसे एक्सीडेंट होने लगे, बहुत ऐसे साथी हैं कहने लगे अरे भैया तनी भाई एक्सीडेंट हो गया मदद हो जात। सब लोग जान गए दुर्गेश मदन यादव हैं, तो हम लोग अपने साथियों को जोड़कर थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठा करके 8 लाख 7 लाख 5 लाख देते थे दवा के लिए। फिर उसके बाद हमारे मन में आया कि हम लोग चले, कन्यादान महादान होता है, चलो गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं, क्योंकि बहुत ऐसे गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, शादी की जिम्मेदारी कौन लो, शादी में खर्चा लगता है। बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटी की शादी करने में असमर्थ है। यही सब सोचकर हम लोगों ने 2024 में 22 नवंबर श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जयंती 50वीं जयंती पर हम लोगों ने करवाया था कार्यक्रम, जिसमें 108 कन्याओं की सामूहिक विवाह हुआ। हर जाति हर वर्ग की बच्चियाँ थी, हर पार्टी की थी, दूसरी जात की भी थी, उनकी भी शादी हम लोगों ने करवाई। और कभी हम लोग जात या पार्टी का भेदभाव नहीं रखा। और उसके बाद हम सभी बच्चियों को उपहार स्वरूप एक TVS बाइक गिफ्ट किए, एक बेड किए, एक अलमारी, बक्सा इत्यादि साड़ी बन घरेलू सामान दिए गए। दूसरी बार हम लोगों ने 2 नवंबर तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर कार्यक्रम कराया 2025 को। तो उस पर जब हम लोगों ने करवाया तो उसमें भी हम लोगों ने बच्चियों को इस बार गिफ्ट में स्कूटी दिया, इलेक्ट्रिक वाला जो बैटरी से चलती है, बेड और जो भी घरेलू सामान हम लोगों ने दिया है। ये सारी चीजें हैं और ऐसे चलता आ रहा है आगे भी। हम लोग कितने कन्याओं की शादी आपने करवाई? पहले वर्ष 108, दूसरे वर्ष 108, 216, जिसमें मुस्लिम समाज की भी बच्चियों की शादी हुई है। तो और एक चीज और है, जैसे चिल्लू पार आपने जो है विधानसभा क्षेत्र जो है चिल्लू पार चुना है, तो चिल्लू पार के क्या मुद्दे हैं आपके, जो है उद्देश्य क्या सही होना चाहिए, क्या सही नहीं? देखिए चिल्लू पार के उद्देश्य क्या है, जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, विधायक चुनती है, वोट देती है। बिल्कुल। दरिद्र रहते हैं ये लोग और अपना अमीर बन जाते हैं, हमारे पैसे हो जाते हैं। जनता के लिए क्या किए हैं? विधायक बनने का मतलब क्या होता है कि आपको पद से केवल मतलब है कि जनता से मतलब है? जनता के लिए काम करना चाहिए। स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए। ऐसे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता, आपके विधानसभा की अपनी जिम्मेदारी है, अपनी समस्या विधानसभा की अपने मुख्यमंत्री जी से कहिए, अपने विधानसभा में जाकर उठाइए, तो आप तो अपने बढ़ते हैं, अमीर बन जाते हैं। जनता वहीं रह गई है। तो यानी कि आप जो है अस्पताल और स्कूल और क्या क्या जो है, देखिए हम लोग सर्वप्रथम हम लोग विधानसभा चिल्लू पार में अस्पताल और स्कूल बनवाने का काम करेंगे, जिससे आसपास के जिला और विधानसभाओं को भी वहाँ इलाज होगा और शिक्षा मिलेगी। चिल्लू पार ही नहीं, गोरखपुर, कुशीनगर के लोग BHU जाते हैं दवा करवाने। हम मुख्यमंत्री जी के शहर के हैं और ऐसे शहर के लोग लखनऊ दवा लेने जाते हैं और बनारस जाते हैं। तो हमको ऐसा बनाना है कि बनारस के लोग भी
चिल्लू पार में आके दवाई लेने आए हैं। नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र कुमार यादव। आप देख रहे हैं SK न्यूज़ 24 सच्चाई की जी। लोकेशन इस समय हम गोरखपुर जिले के कौड़ीराम में हैं। आपको बता दें ये दौसा गांव है और भैया को देख रहे हैं दुर्गेश मदन यादव जी हैं, जो काफ़ी जो है चर्चित हैं और इन्होंने जो है कई ऐसे उपकार कार्य किए हैं जो ये बहुत ही पुनीतकार हैं। और 216 लड़कियों की जो है इन्होंने कन्यादान कराया है, शादी करवाया है और बहुत ही अच्छा जो है काम किया है इन्होंने। तो हम इनसे जानेंगे सर्वप्रथम जो है कैसे जो है इनकी सेवा जगी और जो है किस तरह से जो है ये आगे मतलब करने वाले हैं, सब कुछ जानेंगे। सर्वप्रथम SK न्यूज़ में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है और आपके चैनल के सभी समस्त सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम है। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। अच्छा भैया, ये बताएं कि जो है आपकी योग्यता क्या है, आपने पढ़ाई लिखाई क्या की? देखिए, हमारी योग्यता है कि जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने प्राइमरी से स्टार्ट किया है पढ़ाई। पटरी पे भी पढ़े हैं। जी जी। पटरी पर जो दुधिया होती है ना, नरकट के कलम से हम लोगों ने पढ़ा है। हाँ तो हम लोग इंटर तक पास आउट है, इंटर पास आउट है जी। जी। तो ये कौन सा ग्राम सभा है और कौन सा विधानसभा पड़ता है? देखिए, मेरा एक गांव है, ग्राम धौसा है जी। और कौड़ीराम ब्लॉक पड़ता है, जनपद गोरखपुर है हमारा जी जी। विधानसभा कौन सा? बांस गांव पड़ता है बांसगांव। जी। तो सुना हूँ कि आपने जो है चिल्लू पार से विधानसभा क्षेत्र चुना है, तो आखिर क्या कारण है इसका? देखिए, हम लोग पहले विधानसभा धुरिया पर था हम लोगों का जी जी। और हम लोग वोट विधानसभा धुरिया पार में हम लोग को पड़ता था। पहला बूथ मेरा ही गांव था। अच्छा। तो अभी समय जब विधानसभा को काट कर एक दूसरे को जोड़ा गया तो चिल्लू पार और विधानसभा धुरिया पार को जोड़कर चिल्लू पार नाम दे दिया गया। अच्छा अच्छा। धुरिया पार नाम हटा दिया गया जी। और चिल्लू पार नाम दे दिया गया जी। क्योंकि जो चिल्लू पार के जो नेता थे वो मजबूत थे धुरिया पार के नेताओं से, इसीलिए नहीं तो धुरिया पार पड़ता था, चिल्लू पार कहीं पड़ जाता। तो चिल्लू पार पड़ गया तो हम लोग चिल्लू पार से चुनाव लड़ने वाले हैं जी। पहले जो है कौड़ीराम भी विधानसभा हुआ करता था, अब जो है फिलहाल में नहीं है। तो देखिए, कौड़ियाम जब विधानसभा था तो मेरा गांव नहीं था उस कौड़ियाम में, मेरा यही गांव था। धौसा से ही स्टार्टिंग थी धुरिया पार की, जो रापतपुर भव्या तक कुआनो तक जाता था। जी जी जी। तो भैया जैसे कैसे आपने जो है सोचा कि जो है गरीबों का मदद किया जाए और जो है सबकी सेवा किया जाए, और सेवा का भावना कब से आप में जगा? देखिए, हमारे परिवार में हमारे बाबा स्वर्गीय श्री राज बली यादव जी, मेरी दादी स्वर्गीय श्रीमती बंकैया जी और मेरे पिता स्वर्गीय श्री उमा शंकर यादव जी प्रधान जी थे। इन लोगों ने अपना समाज में योगदान दिया। मेरे बड़े भाई दुर्गा प्रसाद यादव जी हैं, हमसे बड़े हैं। हम लोग छोटे छोटे थे तभी पिता एक्सपायर हो गए। भाई बड़े भाई पूरा अपना जिम्मेदारी लेकर जहाँ जिसकी जो मदद जैसे भी रहती उनके लायक रहती थी वो करते आ रहे थे जी। और मेरे गुरु महाराज हैं परम पूज्य श्री श्री 1000 बाबा श्री राम स्वरूप दास महाराज जी, वो हमारे गुरु हैं। और हमारे गुरु के गुरु ब्रह्मर्षि श्री श्री देरावा बाबा जी हैं। तो हमारे गुरु जी हमेशा जन कल्याण परोपकार करते आ रहे हैं। उनका मैं देखता था, घर का भी संस्कार मिला। और मैं थाईलैंड में जाकर रहता था, वहाँ भी संस्कार यही है कि लोग दूसरे की बड़ी मदद करते हैं। बैंकॉक में, थाईलैंड में, थाईलैंड के हमारे साथी जानते हैं कि वहाँ की जो निवासी हैं थाई के लोग, वो लोग बहुत एक दूसरे से प्रेम और मदद करते हैं। जैसे भी मदद हो मदद करते हैं लोग, वाकई में करते हैं जी। ये सारी चीज़ें भावनाएं रहती थी। और हम लोग देवरिया में स्वर्गीय श्री प्रेमचंद यादव जी का जब घटना हुआ तो हम लोगों ने उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हम लोगों ने मदद किया। उसके बाद तमाम ऐसे एक्सीडेंट होने लगे। बहुत ऐसे साथी हैं कहने लगे, अरे भैया तनी एक्सीडेंट हो गया मदद हो जा। सब लोग जान गए दुर्गेश मदन यादव हैं। तो हम लोग अपने साथियों को जोड़कर थोड़ी थोड़ी रकम इकट्ठा करके 8 लाख 7 लाख 5 लाख देते थे दवा के लिए। फिर उसके बाद हमारे मन में आया कि हम लोग चले, कन्यादान महादान होता है, चलो गरीब कन्याओं की शादी करवाते हैं। क्योंकि बहुत ऐसे गरीब बच्चियां हैं जिनकी शादी नहीं हो पा रही, उनके पिता इस दुनिया में नहीं है, शादी की जिम्मेदारी कौन लो, शादी में खर्चा लगता है। बहुत ऐसे गरीब परिवार हैं जो अपनी बेटी की शादी करने में समर्थ है। यही सब सोचकर हम लोगों ने 2024 में 22 नवंबर से नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के जयंती 50वीं जयंती पर हम लोगों ने करवाया था कार्यक्रम, जिसमें 108 कन्याओं की सामूहिक विवाह हुआ। हर जाति हर वर्ग की बच्चियाँ थी।
हर पार्टी की थी, दूसरे जात की भी थी, उनकी भी शादी हम लोगों ने करवाई। और कभी हम लोग जात या पार्टी का भेदभाव नहीं रखा। और उसके बाद हम सभी बच्चियों को उपहार स्वरूप एक एक टीवीएस बाइक गिफ्ट किए, एक एक बेड किए, एक एक अलमारी, बक्सा इत्यादि साड़ी बन घरेलू सामान दिए गए। दूसरी बार हम लोगों ने 2 नवंबर तुलसी विवाह के शुभ अवसर पर कार्यक्रम कराया 2025 को। तो उस पर जब हम लोगों ने करवाया तो उसमें भी हम लोगों ने बच्चियों को इस बार गिफ्ट में स्कूटी दिया, इलेक्ट्रिक वाला जो बैटरी से चलती है, बेड और जो भी घरेलू सामान हम लोगों ने दिया है। ये सारी चीज़ें हैं और ऐसे चलता रहा है आगे भी। हम लोग कितने कन्याओं की शादी आपने करवाई? पहले वर्ष 108, दूसरे वर्ष 108, 216, जिसमें मुस्लिम समाज की भी बच्चियों की शादी हुई है। जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने जो है कहा है कि जो मुलायम सिंह के, स्वर्गीय मुलायम सिंह के जो है जन्मदिन पर जी आपने जो है शादियां करवाई थी, जी। तो क्या जो है आप मुलायम सिंह से जो है ताल्लुक रखते हैं या जो है समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं? देखिए, हम लोग के आदर्श हैं श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी, जी और हम लोग माननीय काशीराम जी को भी मानते जी। हैं। अम्बेडकर जी की भी विचारधारा और सारा उन्हीं के ही बनाए हुए कार्य पे चल रहे हैं। जी जो नेताजी की पार्टी है समाजवादी पार्टी, नेताजी ही उसके संस्थापक थे। जी और पार्टी को बनाने के लिए हर एक व्यक्ति ने उसमें मदद किया, संघर्ष किया, साथ दिया। जी और हमारे रिश्तेदार नात, हमारे पिताजी के मित्रों ने भी मदद किया पार्टी के लिए। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो साइकिल के झंडा लेके चलते थे। जी जी, आज भी हम लोग पार्टी का सपोर्ट करते आ रहे हैं बिल्कुल। पार्टी के। तो आप किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, किस पार्टी से चुनाव अभी तो हम लोग किसी पार्टी का डिसाइड नहीं किया है। जी बहुत ऐसे पार्टियों के लोग संपर्क में आते हैं कि चुनाव लड़िए, जी तो हम कहते चलिए ठीक है, जब लड़ा जाएगा तो बताएंगे। जी तो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तो अभी अगर कोई भी पार्टी अगर मान लीजिए हम लोगों की विचारधारा से अगर चलेगी, हम लोग का हमारी विचारधारा को समझेगी, अपना टिकट देगी, तो उसके सिंबल से चुनाव लड़ेंगे। नहीं तो हम लोग निर्दल चुनाव लड़ेंगे। और मैं किसी पार्टी से टिकट लेने नहीं जाता हूँ। आगे भी सेवा इसी तरह से होता रहे। देखिए, जो सेवा चल रही है आगे, अब विधायक बनेंगे तो और अच्छे तरीके से चलाएंगे। जी सरकारी निधि जो पैसे आते हैं उस पैसे से अच्छा काम करेंगे जनता के लिए। जनता का पैसा जनता में खर्चा करेंगे। अच्छा, एक चीज एक बताइए कि आपने जो है शादी की या नहीं की? देखिए, हम अविवाहित हैं और अभी तक हम लोग शादी नहीं किए हैं। शुरू से ही मैं आश्रम पे रहा, गुरु जी के शरण पे रहा, बैंकॉक रहा। अपने घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जी और बीच में ऐसी घटना हो गई, छोटे भाई की हत्या हो गई। फिर दिमाग धीरे धीरे कन्वर्टिंग हो गया। कैसे हत्या होगी? गांव में एक पंचायत थी और पंचायत में धोखे से किसी ने गोली चला दी। अच्छा। तो 2016 30 जुलाई को तो हमें लगा कि हम अकेले जीवन रहेगा तो हम भी क्या उसमें न्याय मिल पाया? न्याय क्या मिलेगा। देखिए, सरकार तो समाजवादी पार्टी की ही थी। समाजवादी पार्टी के बहुत ऐसे नेता हैं जी जो वरिष्ठ लोग हैं, बहुत ऐसे हैं। और अदर भी पार्टियों के जो नेता हैं, भाजपा बसपा, जो लोग भी क्षेत्रीय लोग हम लोगों से बहुत ईर्ष्या रखते हैं। जी कुछ ऐसे हैं बहुत ईर्ष्या रखते हैं। जी वो लोग खुद हम लोग कानून के शिकंजे में हम लोग को फंसा के रखते हैं। तो ये सब सारी चीजें न्याय भगवान करेंगे। सरकार से हमको किसी से उम्मीद नहीं है। तो न्याय तो भगवान करेंगे। तो क्या आगे शादी करने का विचार है या? देखिए, शादी के लिए घर के लोग, गार्जियन, नात, रिश्तेदार, प्रमुख जी हैं, ये लोग सब लोग तो हमेशा कहते कर लीजिए। जी लेकिन हम सोचते हैं हम सिंगल हैं और ऐसे रहेंगे। समाज के लिए भी कुछ करना है और जो मेरे भाई हैं, उनके बच्चे हैं, उन लोगों के लिए भी कुछ करना है। और अपने बाप, अपने जो पिताजी हैं, उनके नाम को भी अमर करके जाना है। अच्छा, ये बताइए, अगर आपके साथ बीवी होंगी तो क्या वो पुनीत कार्य नहीं कर पाएंगे? देखिए, बीवी का मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जैसे शादियां करते हैं, पुनीत कार्य करने के लिए बीवी मायने नहीं रखती हैं। और शादी करना भी अच्छी बात है, नहीं करना भी अच्छी बात है। हमारे कुछ दिमाग में चलता है जो मेरे पर्सनल है कि मुझे शादी नहीं करना है। अच्छा, हम क्या कारण है, आखिर शादी क्यों नहीं करना है? थोड़ा क्या कि आज जो समाज चल रहा है, जी। जब आदमी के पास परिवार होता है ना, तो अपने परिवार के हिसाब से जीने लगता है। बिल्कुल। और उसको लोग बांधने की जरूरत करते हैं तो रस्सी काट नहीं पाता है। जी जी और जब हमारा परिवार की हमको चिंता नहीं रहेगी तो हमको कोई रस्सी में बांध नहीं पाएगा। बिल्कुल। कि जो मेरे परिवार के ऊपर जो अगर कोई उंगली उठाएगा, मेरे अपने लोगों पर उंगली उठाएगा, तो उसकी हम उस उंगली को रोकने के लिए अपने जिगर से और अपनी ताकत से हम
रखेंगे हौसला से। नहीं तो मेरे पास परिवार है, हम कहेंगे अरे सर अपने परिवार को देखें कि हम दूसरे के देखें। अच्छा ये बताइए, इतिहास और जो है रामायण हमारा गवाह है कि बिना जोगिनी के जोग पूरा नहीं होता है। अगर आप जोगी हैं, सन्यासी हैं, तो भी जो है बिना जोगनी के जोग पूरा नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जोड़ा जो है पैदा हुआ होता है। देखिए भगवान हो सकता है मेरा जोड़ा नहीं बनाए हो, भगवान को हम मानते ऐसा तो होता नहीं है भगवान कुछ हमारे जीवन में कुछ ऐसे कष्ट आए, कुछ ऐसी तकलीफें हैं हाँ। कि हमारा मन नहीं करता कि हम नहीं करेंगे। जी जी। हम भी अपना मौका खोजते हैं कि जिस दिन हमारा समय बदला हम भी बताएंगे कि हम लोग क्या हैं, हम क्या हैं। जी। तो हमारी पीड़ा है, जी। वो पीड़ा बहुत बड़ी पीड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं कि अगर हमारा शादी होता है तो हम जो है बंधन में बंध जाएंगे और जो है बदल भी सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए जो है जनता का सेवा भी नहीं हो पाएगा। जनता की सेवा का मतलब जब आप कर सकते हैं ऐसा बात नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं, लेकिन कहीं पर्सनली मैटर है तो भाई कुछ तो अपने माता पिता के जो फर्ज है उसको निभाऊंगा, अपने जो भाई का फर्ज है उसे भी निभाना हमको है। जी। क्या माता पिता ने कहा कि जो है कहा था कि जो है शादी मत करिए? नहीं नहीं, मेरी माँ तो हमेशा कहती थी बाबू शादी कैला। भी मेरी माता जी का देहांत हो गया 21 नवंबर को। वो कहती थी शादी कैला बाबू, शादी कैला, कौन देखेगा क्या। ऐसा परिवार के लोग कहते हैं शादी करने के लिए, लेकिन अब मैं पूर्ण रूप से मैं कहता हूँ मैं शादी नहीं करूँगा। जी हाँ। और आप माता रानी के भी भक्त हैं और जो है काफी जो है पूजा आर्जा में जो है स्नेह रखते हैं और लगातार माता जी की सेवा भी करते हैं। जी बिल्कुल, मैं अष्टभुजी माता जी हमारी माता जी हैं और हम लोग उनके बेटा हैं, सेवक हैं, सेवा करते हैं। जी। ऐसे माता जी की सेवा करेंगी, माता जी शक्ति देंगी और ऐसे समाज सेवा होती रहेगी। बिल्कुल। तो क्या आपके जो मतलब बताए हैं कि भाई को मारा गया था, तो क्या जो है उसमें न्याय मिला या अभी तक नहीं? देखिए हम लोग न्याय की उम्मीद कर रही है, किसी सरकार से न्याय की उम्मीद नहीं करते हैं। जी। और साजिश रचने वाले बहुत ऐसे लोग हैं, वो लोग भी हैं। बड़े भाई के बच्चे छोटे छोटे थे तो हम लोग भी अपनी जिम्मेदारी लेके चल रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो और एक चीज और है, जैसे चिल्लू पार आपने जो है विधानसभा क्षेत्र जो है चिल्लू पार चुना है, तो चिल्लू पार के क्या मुद्दे हैं आपके जो है उद्देश्य, क्या सही होना चाहिए, क्या सही नहीं? देखिए चिल्लू पार के उद्देश्य क्या है, जनता अपना जनप्रतिनिधि चुनती है, विधायक चुनती है, वोट देती है। बिल्कुल। दरिद्र रहते हैं ये लोग और अपना अमीर बन जाते हैं, हमारे पैसे हो जाते हैं। जनता के लिए क्या किए हैं? विधायक बनने का मतलब क्या होता है कि आपको पद से केवल मतलब है कि जनता से मतलब है? जनता के लिए काम करना चाहिए। स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए। ऐसे जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, कार्यकर्ता, आपके विधानसभा की अपनी जिम्मेदारी है। अपनी समस्या विधानसभा की अपने मुख्यमंत्री जी से कहिए, अपने विधानसभा में जाकर उठाइए, तो आप तो अपने बढ़ते हैं, अमीर बन जाते हैं। जनता वहीं वहीं रह गई है। तो यानी कि आप जो है अस्पताल और स्कूल और क्या क्या जो है, देखिए हम लोग सर्वप्रथम हम लोग विधानसभा चिल्लू पर में अस्पताल और स्कूल बनवाने का काम करेंगे, जिससे आसपास के जिला और विधानसभाओं को भी वहाँ इलाज होगा और शिक्षा मिलेगी। चिल्लू पर ही नहीं, गोरखपुर कुशीनगर के लोग बीएचयू जाते हैं दवा करवाने। हम मुख्यमंत्री जी के शहर के हैं और ऐसे शहर के लोग लखनऊ दवा लेने जाते हैं और बनारस जाते हैं। तो हमको ऐसा बनाना है कि बनारस के लोग भी चिल्लू पार में आके दवाई लेने आए, उस लायक बनाना है अपने चिल्लू पार। बहुत ही अच्छी सोच है आपकी, जो मतलब आप सोच रहे हैं कि इस तरह का हम अस्पताल बनवाएंगे जहां पर सबकी इलाज हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग यही ऐसा स्पेशलिस्ट और आधुनिक अस्पताल बनवाएंगे जहां गंभीर इलाज बीमारियों का इलाज हो और सभी जात, सभी वर्ग और सभी पार्टियों के समर्थकों, कार्यकर्ताओं का भी इलाज हो, जो अपनी अपनी पार्टी के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन इनकी पार्टी और उनके नेता उनके लिए आज तक कुछ नहीं किए हैं। ना उनके बच्चे के लिए किए हैं, ना उनके लिए किए, ना उनकी जनता के लिए किए हैं। अच्छा ये बताइए, जो है जो आप शादी करवाए हैं किस किस वर्ग के जो है बच्चे? देखिए हम लोगों ने जो शादी करवाई सर्व समाज की बच्चियाँ, सर्व जात की हैं, सर्व धर्म की, जो आया सबका करवाए हैं जी। और इसमें सबसे ज्यादा जो गरीब बच्चियों की शादी है, सबसे ज्यादा दलित बच्चियों की हुई है। जी जी जी। आपने बहुत उपकार कार्य किया है और आप देख सकते हैं जो है यही है दुर्गेश मदन यादव जी,
जो काफ़ी जो है सुर्खियों में हैं और पूरे प्रदेश में छाए हुए हैं। और इन्होंने जो है जितना बड़ा पुनीत कार्य करवाया है शायद किसी विधायक और किसी सांसद ने करवाया हो या किसी मुख्यमंत्री ने करवाया हो। मैं जो है इनकी सोच को जो है धन्यवाद देता हूं और बार बार जो है मैं चाहूँगा कि जो है ऐसे लोग हर जो है प्रदेश में और हर विधानसभा में और हर जो है जिले में ऐसे पैदा हों ताकि जो है ऐसे लोगों का कल्याण करते रहें। फिलहाल और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता को हमारा संदेश है और जनता से संदेश नहीं, जनता से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है और उन सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से निवेदन है, एक पार्टी के नहीं और एक पार्टी के जनता से नहीं, सभी समस्त सम्मानित जनता, सभी समस्त सम्मानित कार्यकर्ताओं के, सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं से मेरा यही निवेदन है कि आप लोग जिस पार्टी और जिस प्रत्याशी को वोट देते हैं वह आपके लिए, आपके बच्चे के लिए कोई स्कूल अस्पताल आज तक बनवाया है या कभी आपके बच्चे का फीस उसने जमा किया है या कभी उसने आपसे पूछा हो कि आप मेरी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आपके खेत की जुताई हुई है कि नहीं, आपके पास पैसे हैं बीज लाने के लिए या खाद लाने के लिए है कि नहीं। तो ऐसा अगर आपके सामने प्रत्याशी है तो उसका आप समर्थन कीजिए, अगर ऐसा नहीं है तो उसका समर्थन बिल्कुल मत कीजिए और उसको कहिए कि आप जीतोगे, मैं आपके लिए वोट मांगूंगा, आपके लिए संघर्ष करूंगा, तो क्या मेरे लिए और मेरे बच्चों के लिए आप क्या करेंगे, मेरे जनता के लिए क्या करेंगे। कार्यकर्ता मायने रखता है कि नहीं? बिल्कुल। किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता, कोई पार्टी का मुख्यमंत्री या उसका राष्ट्रीय अध्यक्ष किसी कार्यकर्ताओं को सैलरी देते हैं? पैसा कौन कमाता? पार्टी का बड़ा बड़ा नेता पैसा कमाता, सांसद विधायक कमाता, जिला अध्यक्ष कमाते हैं, सब लोग पैसा कमाते हैं। इतनी संपत्ति कहाँ से आती है? और कोई कहते कि मेरी संपत्ति मेरे पास नहीं है, कुछ जांच करवा ले लोग। 2008 से लेकर 2026 तक अब तक अपनी जांच करवा ले, जितने सांसद विधायक जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी MLC हैं वो लोग करवाएं, जांच करवा ले लोग। बड़े बड़े लोगों की बात कर रहे हैं, छोटे मोटे लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। जिला पंचायत सदस्य बेचारे हैं या आपके हमारे ग्राम प्रधान हो चुके, वो लोग तो न्योता, जितना लोग फंड नहीं आता होगा उससे ज़्यादा जिला पंचायत के लोग अपनी गाड़ी में तेल डाल के दूसरे घर पे न्योता में चले। आप कार्यकर्ता हैं, पार्टी के छोड़े कार्यकर्ता, आप किसी विधायक को कार्ड दे दीजिए, आपको घर पे आएगा नहीं। मैं देखता हूँ नहीं लोग जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं के घर जाते हैं। बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों, बड़े बड़े लोगों के पास जिसके पास बहुत सारा पैसा है, उनके घर वो शादियों में फंक्शन में जाते हैं, किसी गरीब कार्यकर्ता के घर पे नहीं जाते हैं। कोई भी होता है, चाहे नेता हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये सभी जो है बड़े बड़े लोगों के यहाँ जाते हैं और जो है जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके यहाँ नहीं जाते, न तो उनका समर्थन करते हैं। अभी गोरखपुर में आपने देखा होगा कि जो है एक सिपाही के द्वारा जो है एक बच्ची का 10 साल की बच्ची का रेप हो जाता है, हम लोग देखे हैं। और देखिए, रेप करने वाला इंसान नहीं है, राक्षस है जी। राक्षस ही इस तरह के जघन्य अपराध कर सकता है, इंसान तो नहीं करते हैं। तो इस पीड़ित परिवार के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? देखिए, पीड़ित परिवार के साथ जो अन्याय हुआ है और जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार में बहुत गाड़ियां पलटती हैं, उसकी भी गाड़ी पलट देनी चाहिए जी। कि 10 साल बच्ची के साथ एक सरकारी आदमी पर सरकारी आदमी करता है, जो जिसका दौड़ होता है, फिजिकल होता है, उसका परीक्षा होता है और उस काबिल रहता तो वो जाकर पुलिस पद पे होता है जी। और वो कहीं ना कहीं जनता का सेवक है, रक्षक है और भक्षक बन गया, तो उसकी भी गाड़ी पलटनी चाहिए जैसे और लोगों की गाड़ी पलट जाती है जी। और उस पीड़ित परिवार के सरकार को मदद करनी चाहिए जी। उनके परिवार में जो भी और माता पिता या बच्चे हैं उन लोगों को या तो नौकरी दें या तो उनकी आर्थिक मदद करनी चाहिए सरकार को। तो सरकार तो जो है बड़े बड़े लोगों की मदद करती है, जैसा कि आपने देखा होगा लखनऊ में एक लोग का मौत हुआ था, उसमें जो है मुख्यमंत्री जी ने 1 करोड़ रुपए और एक नौकरी भी दिए थे, जो कि जो है गरीबों के यहाँ नहीं। अभी जो है आपने देखा होगा हमारे गृह जनपद के ही मुख्यमंत्री जी हैं, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं चैनल पे जो है बिंदास रहता हूँ और बिंदास खबरें चलाता रहता हूँ। अभी ने जो है अभी जालान के यहाँ मुख्यमंत्री जी का आगमन स्वयं हो गया था और उनके अगर जिले में घटनाएं कोई होती हैं तो वहाँ उनका आगमन नहीं होता, उस गरीब के यहाँ आगमन नहीं होता। देखिए,
ये बड़े लोग हैं जी और छोटे लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह देखते हैं। जी। बड़े लोग, वो लोग बड़े लोग बड़े लोगों के यहाँ फिर जाते भी तो हैं सन्यासी। तो सन्यासी हैं तो सन्यासी हैं, अब वो नहीं पहुंच पा रहे हैं। जी सन्यासी तो आसाराम बापू भी थे, जी चिन्मयानंद स्वामी भी थे, जी और एक राम रहीम, ये लोग तो भी सन्यासी थे। बिल्कुल तो सन्यासी होना मानो गलत नहीं है और जी। बुरा भी नहीं है। जी सन्यासी तो बाबा रामदेव जी भी हैं, जी सन्यासी स्वामी अड़गनानंद जी महाराज जी भी हैं, बाबा गुरुदेव जय गुरुदेव भी थे, जी जी और प्रेमानंद जी महाराज जी भी हैं। तमाम ऐसे लोग सन्यासी हैं और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी भी सन्यासी हैं। तो आप किसको कौन संस्कार मिला है, कैसा उनको भगवान की कृपा हुई, कैसे चल रहे हैं, मैं कहीं न कहीं जनता को भी जागरूक होना पड़। जब तक हम नहीं जागरूक होंगे न, हमें हक कोई देगा नहीं, कोई नहीं देगा। बड़ा आदमी तो बिल्कुल नहीं देगा, उसको मतलब है ना, इसको यूज करेगा। बिल्कुल कहीं न कहीं जनता की बहुत बड़ी गलती है, जनता खुद मिस्टेक करती है। अपने पास चेतना है, हमको कोई याद है कोई गुमराह कर दे, हम गुमराह हो जाएंगे, कभी नहीं गुमराह होंगे। कोई मुख्यमंत्री नहीं गुमराह कर पाएगा, जी या कोई बहुत बड़े अपने आप को बाहुबली बनेगा, वो भी नहीं गुमराह पा। हमारी जमीन को कोई खरीद सकता है? और नहीं। झूठ बिकता है, सच्चाई नहीं बिकती। सच्चाई किसी की औकात नहीं खरीद ले। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए, अगला जो है फिर शादी करने का विचार है या नहीं करने का विचार है, और कब तक है? देखिए, हम लोग शादी करवा सामूहिक विवाह करवाएंगे, और अभी हम लोग रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। हमारे साथियों ने कहा भैया विधानसभा चिल्लू पार के बच्चियों की ही शादी करवाइए, क्योंकि बहुत ऐसे दूर दूर से लोग आते हैं, शादी हो जाती है, फिर कभी हलचल नहीं लेते हैं, तो क्या मतलब है। तो यही सब साथियों के कहने पे मैं चिल्लू पार की बच्चियों की शादी करवा रहा हूँ। और दूसरी चीज़ है कि इस बार हम लोग जो अपना अष्टभुजी माता, जो मेरा नया इरादा और मन में माता जी की कृपा से आया मन में भाव कि हम अब अष्टभुजी माता जी के परिवार में जो भी साथी अपना माता जी के परिवार जुड़ेगा, उसके छोटे छोटे बच्चों से लेकर, मतलब UKG से लेकर मैं इंटर पास तक उनके बच्चों को पढ़वाने का काम करूंगा। ये भी तो सोच बहुत अच्छी है आपकी, और जो है बहुत ही अच्छी सोच की जो है आपने कहा कि जो है जितने लोग शामिल होंगे, यानी कि ये माता जी का ट्रस्ट भी होगा। जी बिल्कुल, अष्टभुजी माता जी एक परिवार हम लोगों का संगठन है। इस माता जी के परिवार को और जो लोग परिवार के, अब उन लोगों की मदद सबसे पहले उनके बच्चों को पढ़ाने का काम करेंगे। क्योंकि देखिए क्या है कि बहुत ऐसे लोग हैं, उनको लगता है, वो समझ नहीं पाते हैं कि जो आपके उपकार और नेक काम कर रहा है तो आप भी किसी के काम आ जाइए। वो अपने खुद लाभ ले लेते हैं और दूसरे के साथ वो नेक काम नहीं करना चाहते हैं। तो हम लोग जब परिवार के रहेंगे तो परिवार एक दूसरे का दुख समझता है। जैसे लोगों का घर होता है तो भाई भाई का दुख समझता है, भाई भौजाई का दुख समझता है, भतीजी भतीजा का, सबको एक दूसरे का मतलब दुख होता है। नात रिश्तेदार का दुख में लोग शामिल होते हैं। हमारी माता जी के स्वर्गवास हो गया 21 अप्रैल को। 216 परिवार में कोई आज तक आया नहीं हाल चाल लेने की, माता जी इस पार हो गए। चलिए, अगर हमारे रिश्तेदार, हमारे साथी, जो हमारे सहयोगी हैं, तमाम लोग दूर दूर से मेरी माता जी जब स्वर्गवास हो गया, लोग आए, बॉडी के भी साथ गए। लगातार घर पे महीनों तक यहाँ भीड़ लगी थी, सुबह से लेकर शाम तक। श्रद्धांजलि में लोग भी आए, श्रद्धांजलि दिए। ये सारी चीजें, तो परिवार और संबंध बहुत जरूरी होना चाहिए, और उस संबंध के लिए मर मिटना भी चाहिए। बिल्कुल। तो अभी तक संगठन कहाँ तक पहुँचा है, कितने सदस्य बन पाए हैं? देखिए, हम लोग सदस्य तो अभी बनाए नहीं है, अब हम लोग बनाने का काम करेंगे। अभी शुरुआत करने जा रहे हैं। जुड़े तो बहुत लोग हैं जी, कई हजार लोग, देश विदेश और अपने प्रदेश, अपने इस देहात से लोग जुड़े हैं, दिल से जुड़े हैं। वो लोग निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं। तो क्या संगठन का रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ? देखिए, रजिस्ट्रेशन तो हम लोगों का हुआ है। अब इस परिवार को बढ़ाना है कि आप अपना किस नाम से है? श्री अष्टभुजी वैष्णवी माता सामाजिक सेवा समिति, माता जी के नाम से है, महारानी के। जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और जो है भगवान से हम यही कामना करते हैं, माता रानी से यही कामना करते हैं कि माता जी आपको जो है दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाती रहें। और इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे, और फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।